राजा का टाइम पर ना हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग आगे रहे उनके साथ और फिर लिखने में आगे रहे, इसलिए उसका नाम लिखवार पड़ गए। लिखवार पड़ गए, सुन लो भाई। गिर कर उठना कभी न सीखा, होती जिनमें जान नहीं, पगडंडियों के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं। दगड़ों नमस्कार। तो आप देखना चंद पुनः गांव की ओर, और आखिर मैं इनके लिए बोल रहा हूँ कि जैसे दिखो कोई और वैसे दिखो तो पुनः गांव की ओर। आज मैं लिखवार गांव में पट्टी भदूरा में और एक कार्यक्रम में तो पहले दिखाई, लेकिन ये अलग सोचा ये हमारी कुछ माता शक्ति बैठी दाना शाना घर बैठे हैं जी, ठीक है तुम्हें। और एक बोली के हाथ में एक किताब से रखी और ये भाई बहन बैठे हैं और एक बुजुर्ग लाइट टेकी देगा तुम और दिखे लो अपने पहाड़ों में, पर बुजुर्ग शायद अब नहीं दिखे। और जब बेटे हमारे घर की पक्का वैन सीमेंट लगी तब बेटे हमारा मन कच्चा वैगन, और जब हमारा मन था, जब हमारा मकान कच्चा था, हमारा जो मन था बड़ो पक्को था। और लिखवार गाँव किले बोला वाले गाँव तई एक माता जी ने बैठे, ये गाँव के लोग बोले लिखने में बहुत आगाड़ी था। प्राचीन समय में इस गांव के जो लोग थे लिखा पढ़ी में बहुत आगे थे। थोड़ा हिंदी भी बात करेंगे हमें। तुम लिखा था कुछ? लिखना क्या मैं बोलो आप। राजा का टाइम पर ना हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग आगे रहे उनके साथ और फिर लिखने में आगे रहे, इसलिए उसका नाम लिखवार पड़ गए। लिखवार पड़ गए, सुन लो भाई। बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूँ आपके पास में कि आपके हाथ में किताब है और इनकी किताब का शीर्षक भी है ये शिखरों के स्वर, यानी पर्वतों के स्वर निकल रहे हैं, जैसे मैं कहता पुनः गांव की ओर। ऐसे जो शिखर है पर्वत है वो स्वर उनके निकल रहे हैं कि भाई हमारे बारे में सोचो, क्योंकि पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है। एक समय था कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बड़ी चर्चा हुई, लेकिन वो शब्द अब समाप्त हो चुका है। और जिस प्रकार से भयंकर गर्मी पड़ रही है, लगता है कि अब हमें शिखरों के स्वर सुनने पड़ेंगे। तो एक कविता पहले आप नाम बताओ। आप? नाम ममता पैनोली जोशी। ममता पैनोली जोशी। न तो मैं नाराज हूँ, न शायद नाराज हूँ। बिल्कुल। एक बात तालियां बहन के लिए। अपने गांव में अपनी बेटी का स्वागत होता है तब अच्छा लगता है। दो बेटी एक ऊपर बैठ, तुम इधर आओ ना, आ जाएगा। हाँ ये बैठ जाओ। अच्छा तो अब हम ऐसे करते हैं, कविता हिंदी में होगी तो आप हिंदी में शुरू करें और इस कविता को आप सुने और समझे जरा सा, जैसे भी गाया होगा। हाँ। जी। तो ये जो मेरी कविता है इसका शीर्षक है पगडंडियों के पथ। तो ये मैंने जब लिखा है तो इसका शीर्षक क्या है समझो इस चीज को, मतलब कि पगडंडी होता है कि जो सकरा रास्ता होता है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा बहुत पतला रास्ता है, तो उसके पथ मतलब भी रास्ता होता है और पगडंडी मतलब भी रास्ता होता है। लेकिन फर्क क्या है, पथ मतलब होता है रास्ता, रास्ता हमारे पास चौड़ा भी होता है और पगडंडी होती है बहुत छोटा रास्ता, सकरा रास्ता, ठीक है। तो इसी पे मैंने एक कविता लिखी है, छोटी सी कोशिश रही मेरी, जैसी भी होगी। तो बड़ी आपने किताब लिखी है, आपने छोटी कोशिश। तो एक गीत लिखा मैंने, तो गीत में लिखा मैंने, गिर कर उठना कभी न सीखा, होती जिनमें जान नहीं, पगडंडियों के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं, तन मन अपना किया समर्पण पगडंडियों की राहों पर, पीछे कभी न हटना सीखा, पड़े छाले पाँव पर, गिर के फिर से संभल के उठना इतना भी आसान नहीं, पगडंडियों के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं। बहुत सुंदर। धुंध भरे इन पथ पर चलना धुंधला सा मुझको दिखता, बड़ी जो आग नन्हा सा एक हंसता हुआ कुसुम दिखता, गहराई अब समझ गई मैं, थकने में कोई शान नहीं, पगडंडियों के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं। भाई
बहुत सुंदर। मुश्किल को स्वीकार करे जो पथ पर चलता रहता है, दिखती निकट है मंजिल उसको ख्वाबों में नहीं रहता है, संघर्षों को सहना पड़ता यूं ही बने महान नहीं, पगडंडियों के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं। अब क्या है कि जीवन की पगडंडियां, क्योंकि ये है कि सिर्फ रास्ते से मतलब नहीं है कि रास्ता कैसा है, रिश्तों से भी मतलब तो है। मतलब यहाँ पे जो मैंने एक मंजिल, तो जब एक कुसुम मतलब एक हंसता हुआ फूल मैंने देखा तो मैं तब आगे बढ़ती गई हूँ, दिखती कि जब एक कुसुम एक फूल खिल सकता है तो मैं क्यों ना आगे बढ़ सकती हूँ। तो अब है जीवन की, हमारी जो जीवन है जिंदगी है, तो वो उस पे मैंने 2 लाइन लिखी है। जीवन की पगडंडियों में भी बाधाओं की कमी नहीं, हर कोई इंसान, कोई भी इंसान आज तक ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में बाधाएं ना आई हो, लेकिन हमने रोना शुरू कर दिया तो रोने से क्या होगा, रोने से मुश्किलें खत्म नहीं होती है। तो इसीलिए कि जीवन की पगडंडी पर भी बाधाओं की कमी नहीं, हर एक बाधा को कम देखा मंजिल की भी कमी नहीं, अगम्य को स्वीकार करे ना वो भी कोई इंसान नहीं, पगडंडियों के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं, गिर कर उठना कभी न सीखा होती जिनमें जान नहीं, पगडंडियों के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आ जाओ। और देखा तुम जन तुम्हें कविता सुनाई तो छायल हुएगी, छायल हो गई ऐसे में। अच्छा ये बताओ, मैंने सुना यहाँ पे तुम्हारी माता जी बैठ रखी है, कौन है आपकी माँ? ये चश्मा वाली चश्मे वाली माँ। थोड़ा माँ के पास चलते हैं हम थोड़ा सा। माँ जी के गढ़वाली माँ, गढ़वाली माँ। प्रणाम। प्रणाम। आपकी बेटी ने कब तो सुनाई, कौन लगी आपने तब? बहुत अच्छा हैं हाँ सिखा दो ना लैया, बोला मेरी बेटी का सीखे नु। ठीक है। अब तुम तो वो कोई गीत गीत गढ़वा दिए जो गशारों की लगातार पहली नहीं माँ बेटी सिकुल बेटी वही सब जरूर माँ भी जान बोली ना नहीं नहीं हो तो गीता नहीं ना है। तो चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपको कि आपन यू जो शीर्षक दिन ना क्या यू शिखरों के स्वर, और आज वाकई इसीलिए ये जो बुक किताब निकाली है तो इसका जो शिखरों के स्वर, पहले मैंने यही रखा था पगडंडियों के पथ, फिर मुझे लगा कि लोग इस पे कहेंगे कि पथ मतलब भी रास्ता होता है, पगडंडियों में भी रास्ता होता है, तो मैंने इसका नाम दिया शिखरों के स्वर, क्योंकि मुझे गांव से हमेशा जुड़ी हूँ और मुझे गांव से इतना प्रेम है कि उतना मतलब मुझे आज तक किसी से नहीं है, इसलिए नाम रखा पुस्तक का शिखरों के स्वर। तुम्हारे मैं तो कुड़ कखमा चौरे मंग अच्छा चौरा मजी नागर जी कृपा मैं पर पहले बेटी रही। हाँ मैं पूरा गाँव वालों है ना जब आंदा थे डोकरा बेटी सब पानी पिलाउन थे, दुई गागर हमारे धारा बेटी स्पेशल तो कहरन थे रखी, तो सबको आशीर्वाद पहले भी रहे। बोला बोला पानी होंदो हाँ धारन खेडो धार पानी पीड़ो को हमारा काम। क्या क्या दुलारा बोला क्या? ये बोझ है फेड़ो का धारा का है बड़ा नाम, हाँ और पानी पीने का हमारा काम। बहुत बढ़िया। अब तुम लोग लेट आए ना, यू ऑल एपिसोड खत्म है पर थोड़ा दाना शाना दिखा रहा। ये बुजुर्ग हमारे बीच में जो है ऐसे बहुत बुजुर्ग है, एक अमोला जी हंस रहे हमारे वहां से, अमोला जी पता क्यों हंस रहे, अमोला जी ससुराल है यहाँ पे है ना। तो ये वाला एपिसोड तो खत्म हुआ, जिसने देखा कौन लगी आपने ये कविता आप लोग जरूर लिखान, और बाकी अभी मेरे एक होगी बहुत सारी वीडियो बनाई वो भी हम आपको दिखोला।